नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। दिल्ली दंगों से जुड़े कुछ अपडेट सामने लेकर आए हूं आपके, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार खबरें कर रहा हूं दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई कि दिल्ली दंगे होने के बाद दिल्ली पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है, अधिकारी किस तरह से उन्हें आदेश दे रहे हैं और पॉलिटिकल प्रेशर जो है यानी कि राजनीतिक दबाव किस तरह से इन जांच को प्रभावित कर रहा है। ये तमाम पहलू आपके सामने पिछले कई महीनों से लॉकडाउन हुआ हो चाहे बीच में या उसके बाद अनलॉक हुआ, लगातार आपके सामने लेकर आया हूं। हालांकि जमीनी रिपोर्ट जो है, ग्राउंड रिपोर्ट, वो नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन उससे पहले तमाम हमने ग्राउंड जीरो से ही रिपोर्ट आपको दिखाई थी। देखिए, कुछ नए अपडेट्स आए हैं। पिछले अपडेट्स में मैंने बताया था कि एक लड़का शाहिद, उसकी स्टोरी सामने आई थी कि किस तरह से उसे जिंदा जलाकर मारा गया था। आज मैं बात करूंगा यहाँ पे स्पेशल सेल के जो कमिश्नर हैं परवीर रंजन, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक ऑर्डर जारी किया था जिस पर बड़ा विवाद हो गया था, और जो बेचारे पीड़ित थे उन्होंने अदालत से गुहार लगा दी थी, जिसमें जस्टिस सुरेश कैथ जो थे उन्होंने तगड़ा एक्शन लिया था। क्या लिया था और इसके बाद एक और नया अपडेट है, उस पर जाने से पहले एक छोटी सी मेरी अपील है आप लोगों से, हमेशा की तरह, कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ में और हम और जूनियर जर्नलिस्ट मिलकर उनके साथ काम कर रहे हैं, अच्छी खबरें आपको देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जाकर हमें हेल्प कर सकते हैं। अब चलते हैं इन नए अपडेट्स की तरफ जो दिल्ली दंगों से जुड़े हुए आ रहे हैं। देखिए, परवीर रंजन साहब जो दिल्ली स्पेशल सेल के कमिश्नर है, कुछ दिन पहले उनके यहाँ से एक लेटर जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो हिंदुओं की गिरफ्तारी हो रही है उसको लेकर हिंदुओं में आक्रोश फैल रहा है, और उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया कि भाई हिंदुओं की गिरफ्तारी जो है ऐसे ही ना करें, एहतियात बरतें, पूरी तरह तसल्ली करें, सबूतों की जांच करें, उसके बाद कोई गिरफ्तारी करें। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ जिनके नाम चार्जशीट में थे वो जो पीड़ित थे उन्हें लगा कहीं ना ऐसा ना हो कि पुलिस इन्हें बचा ले, तो वो पहुंच गए अदालत में उन्होंने गुहार लगाई। तो सुरेश कुमार कैथ जो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस हैं, उन्होंने उनसे जवाब तलब किया कि आपने ये ऑर्डर जारी क्यों किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हुए हैं और हमने ये एहतियात के तौर पर किए हैं। उन्होंने कहा अगर पहले हुए तो ऐसी 5 चिट्ठियां हमें लाकर जमा कराएं। वो 5 चिट्ठियां जमा हुई नहीं हुई इसका कोई अपडेट नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि शायद अभी ना जमा हुई, क्योंकि अब एक नया सुरेश कुमार जो कैथ हैं, जो जस्टिस है, उन्होंने एक आदेश दिया है कि भाई कोई भी उस ऑर्डर का पालन नहीं करेगा, आप अपनी जांच जिस तरह से पहले कर रहे थे उसी तरह से करेंगे, किसी दबाव में नहीं करेंगे। और उन्हें कहा है कि भाई आप आईपीएस ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, किस तरह का आप ये लेटर जारी कर रहे हैं, थोड़ा सोचिए इस बारे में। यानी कि उन्हें एक तरह से फटकार लगी है कोर्ट की तरफ से। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है कि पुलिस बिना दबाव के काम करती है नहीं करती है, क्योंकि दिल्ली दंगों में अचानक एक तब्दीली हमें देखने को मिली थी कि पहले एक तरफा मुस्लिमों की गिरफ्तारी हो रही थी, लोगों ने आरोप लगाया, उसके बाद जब और गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद कुछ और उनके समर्थक आ गए कि हिंदुओं की गिरफ्तारी चल रही है, हिंदुओं की गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, ये आक्रोश फैल रहा है। उसके बाद ये सारी चीजें हुई। खैर, अदालत ने इस चीज पर कड़ा एक्शन लिया, और जब ऐसी खबरें आती हैं तो कानून पर विश्वास होता है और लगता है कि न्यायपालिका भी जिंदा है। भला ही देश में अपराधी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसे सजा जरूर मिलेगी। जब इस तरह की खबरें आती हैं तो कानून पर हमारा जो यकीन है वो और ज्यादा पक्का हो जाता है। दूसरी एक खबर है ताहिर हुसैन से, जिसे दिल्ली पुलिस ने इसका दंगों का जो है मास्टरमाइंड बनाया था, और पुलिस ने अभी पिछले दिनों चार्जशीट दाखिल की थी कि उसने अपना जो कबूलनामा है वो कबूल कर लिया है। बाहर से फंडिंग हुई थी, और जो खालिद सैफी हैं, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट्स के संस्थापक, उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा था। ये सारी चीजें दिल्ली पुलिस ने कही थी चार्जशीट में, और कहा था कि भाई ताहिर ने जो है कबूल कर लिया है कि उसने जो है ये सारी प्लानिंग की थी, और वो श्री राम मंदिर के फैसले पर नाराज था, एनआरसी के फैसले पर हिंदुओं से नाराज था। ये तमाम चीजें अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले आप लोगों के सामने आई थी। अब इसमें एक नई चीज सामने आई है कि जो ताहिर हुसैन का वकील है जावेद अली ताहिर हुसैन का वकील है, और उसने कहा कि पुलिस ने जो इकबालिया बयान लिया है, जो टाइपिंग की है, कानूनी रूप से उसकी कोई वैधता नहीं है। पुलिस के सामने कबूलनामा नहीं माना जाता। माना वही जाएगा जो सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया हो। जो इकबालिया बयान होता है वही स्वीकार्य होता है। पुलिस की जो थ्योरी है वो फेल है। पुलिस अपनी तरफ से बयानबाजी कर रही है। इसके अलावा जावेद अली ने कहा कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं कि उनके घर से बम का सामान, दंगइयों का सामान, पत्थर, पेट्रोल बम और बहुत सारी चीजें, असला वगैरह बरामद हुए, तो
शरारती तत्वों ने उनके घर का इस्तेमाल किया, क्योंकि पुलिस को उन्होंने फोन करके बताया था कि मैं घर में फंस गया हूं। पुलिस उन्हें वहां से लेके गई, उसके बाद दंगाई वहां पर चढ़ गए, उनके घर के को दंगे के रूप में इस्तेमाल किया गया। उनका इसमें कोई दोष नहीं है, ये उनके वकील कह रहे हैं और पुलिस पर कह रहे हैं कि बेबुनियाद इल्जाम लगाया है उनके मुवक्किल पर, उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। और पुलिस के सामने जो बयान दिया उसकी कोई वैधता नहीं है, वैधता उसकी है जो कानून यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाएगा। लेकिन देखते हैं कि इसमें नया क्या आएगा, क्योंकि ताहिर हुसैन को इस पे मास्टरमाइंड बनाया गया था। उसके अलावा राजधानी पब्लिक स्कूल फैसल फारूक मलिक जो है उन्हें भी आरोपी बनाया था। इसके अलावा सफूरा जरगर जो अभी जमानत पर बाहर है, उसके अलावा तमाम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दिल्ली दंगे और एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट के जो प्रदर्शनकारी थे उनके कनेक्शन निकालकर दिल्ली पुलिस ने जेल भेजा था और कई सारे लोगों पर यूएपीए कानून लगाया था, जिसमें मीरान हैदर है और जिसमें उमर खालिद है। इन सभी पर यूएपी कानून के तहत कार्रवाई हुई थी। आपको बताएं, पिछले एक थोड़ा सा अपडेट बता दूं कि दिल्ली दंगों में जो लोग नए हैं या कहीं बाहर से देख रहे हैं, 23 फरवरी को एक झड़प होती है जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे, जहां पर प्रदर्शन चल रहा था, काफी दिनों से चल रहा था। शाहीन बाग की तर्ज पर वहां पर भी प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन उस दिन भारत बंद का ऐलान किया हुआ था। भीम आर्मी के जो प्रमुख है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने ऐलान किया हुआ था, तो लोग जो है मेट्रो स्टेशन के नीचे जमा थे। 2:30 बजे के करीब तकरीबन वहां पर दूसरे समुदाय के लोग आते हैं, उनसे उनकी बहस होती है, पुलिस उन्हें वहां से लेके चली जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहीं से उसके पीछे मौजपुर बाबरपुर चौक है, वहां कपिल मिश्रा आता है और डीसीपी के साथ खड़े होकर एक बयान देता है, जिसका जिक्र फेसबुक के जो संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने भी अपनी एक कॉन्फ्रेंस में अपने साथियों को, अपने एम्प्लॉय को कहा था कि दिल्ली में एक शख्स ने ऐसे बयान दिया था कि जो दंगों को प्रमोट कर रहा था और हमें इस तरह के कंटेंट अपने फेसबुक पर नहीं डालने चाहिए, इस तरह की वीडियो को प्रमोट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि देखिए दिल्ली पुलिस, मैं आपसे अपील करता हूं कि जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ हैं, जब तक तो हम कुछ नहीं कहेंगे, 3 दिन का समय आपको देते हैं, उसके बाद हम आएंगे और हमारे आदमी आएंगे, इनको यहाँ से उठा देंगे, उसके बाद हम खुद खाली करा लेंगे। उन्होंने वहां भड़काऊ बांध दिया, उसके बाद वहां से पत्थरबाजी शुरू हो गई। उस वक्त तो पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगले दिन चांदबाग में झड़प शुरू हो जाती है, जिसके बाद हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत हो जाती है और दिल्ली का जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली थी ये पूरी तरह से जलने लगती है, जिसमें शिवयार, मुस्तफाबाद, भजनपुरा और उसके आसपास के तमाम इलाके जो है तमाम जगह आगजनी होती है और 53 लोगों की मौत हो जाती है। ऑफिशियली तौर पर 53 लोगों की मौत है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग मिसिंग है जिनका आज तक पता नहीं चला। तो ये सारी चीजें हुई थी दिल्ली दंगों के दौरान। बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, खासकर उसमें ज्यादातर जो थे 95% थे मुसलमान थे। अब पुरानी खबरें जाकर देख सकते हैं जिन्होंने पनाह ली थी वहीं एक ईदगाह में। उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो जाता है तो लोग धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे थे, तो धीरे धीरे जिंदगी लोगों की पटरी पर आनी शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की लॉकडाउन में, गिरफ्तारी पर गिरफ्तारियां, उन सभी पर सवाल खड़े होते हैं, जिसके बाद ये तमाम पहलू निकलकर सामने आए थे। तो इसमें कुछ और नया अपडेट आता है तो आप लोगों के सामने जरूर पहुंचाऊंगा। तब तक आप लोग हिंद वॉइस देखते रहें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और दोस्तों एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, आपको लगता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां जाएं और हिंद वॉइस को जरूर सपोर्ट करें।